गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास में लेसन 6 चल रहा था, वंशागति का आणविक आधार, जिसमें मैंने बताया था कि आंशिक पदार्थ, ठीक है, किसे कहते हैं। तो आनुवंशिक पदार्थ जो है जो सूचनाओं और संकेतों के रूप में संचित रखते हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक गुण होते हैं उनको संतानों में पहुंचाते हैं, तो वो आनुवंशिक पदार्थ कहलाते हैं। और जो आनुवंशिक पदार्थ हैं वो किसके अंदर आते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल जो है वो कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। और केंद्रक कहाँ होता है? ये कोशिका में होता है। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए या आरएनए। मैंने डीएनए के बारे में पढ़ा रही थी। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और उसके बाद में मैंने डीएनए अणु की जो रासायनिक संरचना होती है वो बताया था कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है डीएनए में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? C5H10O4, इसे हम पेंटोज शर्करा भी कहते हैं। कभी कभी इसका जो है संरचना पूछ देते हैं। देखिए मैंने यहाँ नीचे संरचना बनाई है डीऑक्सीराइबोस शर्करा की। देखिए इसमें कितने कार्बन कितने हैं? 5, ठीक है। कार्बन यहाँ पे 5 है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। कार्बन कितने हो गए? 5। फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो OH लग जाएगा, H नीचे इधर रहेगा, ऐसे अल्टरनेट करके HH HOH H CH2 COH, इस तरह से ये पूरी संरचना बनेगी। तो ये 1 नंबर में पूछ देते हैं। नाइट्रोजन क्षारक जो है इनमें 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन क्षारक, पिरिमिडीन क्षारक। प्यूरिन क्षारक में एडेनिन ग्वानिन आता है और पिरिमिडीन में थाइमिन और साइटोसिन। सिंबल याद रखना, एडेनिन A, ग्वानिन G, थाइमिन T, साइटोसिन C। और इस प्रकार से इसमें एक पॉइंट और मैंने बताया था कि जो चारगा फर्स्ट में पढ़ के आए हैं आप लोग। देखिए इधर देखती हूँ कि जो एडेनिन और थाइमिन होता है इनके बीच में क्या रहता है? डबल बॉन्ड। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में क्या रहता है? ट्रिपल बॉन्ड रहता है। यही चारगा आपने भी बताया था कि ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, कि एडेनिन थाइमिन इक्वल टू ग्वानिन साइटोसिन। फिर डीएनए का जो वाटसन क्रिक ने मॉडल दिया था द्विकुंडलीय अणु का, तो उसके बारे में बताया था कि कब 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था और 1953 में इन्होंने बनाया था डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना। 1953 में, लिखा नहीं है यहाँ पे मैंने, ठीक। उसके बाद में जो है किस तरह की संरचना होती है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो क्या होता है? इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, एक सीढ़ी के समान विपरीत दिशा में जो कुंडलित होती हैं। और इसमें जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है कार्बन में, इसमें 5' to 3' तक अपोजिट दूसरी दिशा में उसकी रहती है, ठीक है। अगर 5 है वहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 है तो 5। स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसके जो पॉइंट थे वो मैंने लिखाए थे 6। और इसका डायग्राम जो है, ठीक, वो मैं सेंड कर दूँगी, उसके बाद डायग्राम बनाना है। फिर है डीएनए की जो विशेषताएं होती हैं वो यहाँ पे मैंने लिखी हैं, डीएनए के कार्य हैं। तो आज जो है आप लोग इतना वर्क कर लेना, फिर जो है नेक्स्ट कल करवाएंगे। थैंक यू।